नमस्कार, मैं ऐश्वर्या शिंदे देशोन्नति में आपका स्वागत करती हूं। एक नजर प्रदेश की टॉप 10 खबरों पर। शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आने की खबरों के बीच महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। बताया जा रहा है कि 10 जनवरी को शाम 4 बजे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा इसकी घोषणा कर दी जाएगी। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने जहां नार्वेकर के इस्तीफे की आशंका जताई है, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार ने राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। शरद पवार ने कहा कि फडणवीस की बयानबाजी को देखकर लग रहा है कि जैसे उन्हें फैसले की पूरी जानकारी है। गौरतलब है कि फडणवीस ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद भी उनकी सरकार स्थिर रहने की बात कही थी। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले पर बुधवार को फैसला आने की संभावना है। इस बीच फैसले से पहले राहुल नार्वेकर और सीएम शिंदे की मुलाकात पर उद्धव ठाकरे ने आपत्ति जताई है। इस मामले में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह फैसला तय करेगा कि देश में लोकतंत्र है या नहीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रमुख शरद पवार ने अब भविष्य में कोई भी चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए पवार ने कहा कि वे मौजूदा कार्यकाल खत्म होने के बाद कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस दौरान पवार ने उनकी उम्र को लेकर अपने भतीजे अजित पवार पर भी निशाना साधा। शरद पवार वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं और उनका कार्यकाल खत्म होने में अभी 2.5 वर्ष बाकी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार ने बिल्किस बानो मामले में बड़ा बयान देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले को गंभीरता से ले। शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार से अपील की कि वो इस बात को ध्यान में रखे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जघन्य अपराध के बारे में क्या कहा है। गौरतलब है कि बिल्किस बानो मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों को सजा में छूट देने के फैसले को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामले के 11 दोषी अपनी सजा माफ करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से गुहार लगा सकते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए शरद पवार का ये बयान सामने आया है। दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की बैठक में महाविकास आघाड़ी के लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा किए जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आघाड़ी की ओर से 2 फॉर्मूले बनाए गए हैं, जिनमें से पहले फॉर्मूले के तहत शिवसेना उद्धव गुट को 20, कांग्रेस को 18 से 20 और राष्ट्रवादी कांग्रेस को 6 से 8 सीटें दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे पर सहमति न होने की स्थिति में आघाड़ी द्वारा एक दूसरा फॉर्मूला भी तैयार किया गया है, जिसमें शिवसेना उद्धव गुट की कुछ सीटें कम की जा सकती है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी को विपक्षी गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। हालांकि अब तक इंडिया गठबंधन में वंचित बहुजन आघाड़ी को शामिल किए जाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। गौरतलब है कि 2019 में वीबीए ने महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा था और कुछ सीटों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाना और राम मंदिर का निर्माण बाला साहेब ठाकरे का सपना था और अगर बाला साहेब जीवित होते तो वे प्रधानमंत्री मोदी की पीठ जरूर थपथपाते। शिंदे ने यह बात रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र के राजापुर में आयोजित शिव संकल्प रैली के दौरान कही। उद्धव ठाकरे गुट के विधायक राजन साल्वी के परिवार के सदस्यों से 10 जनवरी को अलीबाग स्थित एसीबी कार्यालय में पूछताछ की जाएगी। एसीबी राजन साल्वी की संपत्ति की जांच कर रही है। इस बीच राजन साल्वी ने कहा है कि वे भले ही गिरफ्तार हो जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। सोलापुर पुलिस ने बीजेपी विधायक नितेश राणे और तेलंगाना से पार्टी विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन नेताओं पर एक रैली में नफरत भरे भाषण देने का आरोप है। महाराष्ट्र के सोलापुर में हिंदू जनाक्रोश रैली के दौरान जहां राणे ने जिहादियों और मस्जिदों के विध्वंस का जिक्र किया, वहीं हैदराबाद के विधायक सिंह ने कथित तौर पर लव जिहाद पर आपत्तिजनक बयान दिया था। मुंबई से गुजरात के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 100% भूमि अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया गया है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी एक्स पर भूमि अधिग्रहण की स्थिति साझा करते हुए कहा कि परियोजना के लिए आवश्यक 1389.49 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। गौरतलब है कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल लाइन बनाई जा रही है। ऐसे ही प्रदेश की टॉप 10 खबरों को जानने के लिए देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नति न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।